तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक इंसान को 100 साल का एक जीने का कोटा है, लेकिन जो अपने इंद्रिय को संयम नहीं कर सकता है, तो उनका जिंदगी का आधा जिंदगी वो सो के ही बर्बाद कर देता है। ठीक है ना, रात को सो सो के ही वो बर्बाद कर देता है। कैसे? यहाँ पे देखिए हाँ क्या बोल रहे हैं हाँ। प्रहलाद महाराज। हाफ ऑफ दोस इयर्स आर कंप्लीटली लॉस्ट एट नाइट स्लीप्स 12 आवर्स। क्योंकि क्या होता है, जब कोई जो जो कोई भक्त नहीं बनता है, वो रात को मोबाइल में और भी खराब खराब काम में टाइम बर्बाद करता है, और रात को बहुत देर से सोता है और देर से उठता है। तो रात को बहुत टाइम में 12 घंटा भी सोता है, मतलब कोई दिन का टाइम में भी सो लेता है, और रात को भी बहुत लंबा सोता है। ऐसे करके दिन में 12 घंटा कोई सोचो सो लिया, ठीक है ना, 12 आवर्स। तो कितना वो अंधतम में है, सोचो तमोगुण में है, बीइंग कवर्ड बाय इग्नोरेंस, पूरा एकदम तमोगुण में भरा हुआ है। देयरफॉर सच ए पर्सन हैज ए लाइफ टाइम ऑफ ओनली 50 इयर्स। इसीलिए ऐसा इंसान का बस 100 साल के अंदर बस 50 साल का जिंदगी रह गया। सोचो, मतलब जो जिंदगी भगवान ने दिया था, उसका भी आधा जिंदगी तो सो सो के ही बर्बाद। आधा आधा जिंदगी। हाँ, सो के ही बर्बाद कर। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भक्त बन जाता है, उसका नींद भी बहुत कम हो जाता है, उसको ज्यादा देर सोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा भगवान के यस बारे में सोचते हैं। इसलिए उनको 6 घंटा सोता है, उसी से उसका हो जाता है। ठीक है ना? क्या सही बात है ना, 6 आवर से हो जाता है। यस यस। तो यू आर स्लीपिंग फॉर हाउ मच टाइम प्रभु? তবু আমি 9:30টার সময় আমি ঘুমাই, हाँ, উঠি আমি 4:30টায়। 4:30। হ্যাঁ 4:30টায়। ओके। ओके, আর सी হচ্ছে আমি वेकिंग। দুপুরে দুপুরে 1 ঘন্টা, দুপুরে এক ओके ओके। ঘন্টা ঘুমাই। ओके, गुड गुड। सो वही है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। तो एंड यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ऑल द वन हैज, या as far as human beings are, yeah, are concerned, there a calculation here given for general public. Although one has a maximum of 100 years, by sleeping one lose 50 years. Eating, sleeping, sex life, and fear are four bodily necessities. But to utilize the full duration of life, if a person desiring to advance in spiritual consciousness must reduce this activity. देखिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि अगर कोई भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये ईटिंग स्लीपिंग, खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन जीवन के लिए और डरने के लिए, ये चार चीज के लिए जो टाइम वेस्ट करते हैं, उसको कम करना चाहिए। जैसे क्या कि कोई भक्त बन जाते हैं, उसको खाना भी कम खाते हैं, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, वो दिन में 2 बार खाते हैं, उसी से हो जाता है उसका काम। सोता भी कम है। হ্যাঁ फिर उसका सेक्स लाइफ वो सब छोड़ दो, नॉनसेंस काम, ये सब करता ही नहीं है, टाइम पास नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे करके उनका बहुत टाइम बच হ্যাঁ। जाता है, और उस टाइम में वो भक्ति कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है ना? दैट विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली यूज हिज टाइम। और इससे वो क्या कर पाएगा, पूरा जिंदगी का सही से वो जो टाइम है, समय, उसका यूटिलाइज कर पाएगा भगवान का भक्ति के लिए। ठीक है ना? अभी समझ पाए हो ना? जस्ट जस्ट लाइक यू, जस्ट इमेजिन, হ্যাঁ आप अगर अगर आप और मैं अगर भक्त नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी? अभी हम হ্যাঁ। लोग कुछ ना कुछ टाइम पास करते ऑफिस का जॉब के बाद। ठीक है ना? बेकार यस बेकार का यस। टाइम पास হ্যাঁ। करते। जैसे आप जहाँ पे जॉब करते हो, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉय है, वो लोग को देख रहे हो कि काम के बाद आके क्या क्या करके टाइम पास करता है। ठीक है ना? तो वो लोग के पास भी टाइम। मोबाइल मोबाइल के लिए बात कर रहे हैं कुछ। हाँ, लेकिन वो लोग भक्ति नहीं करता है। तो इसीलिए क्या है ना कि वो लोग का जो जिंदगी का पूरा टाइम है, जो मौका मिला है उस भक्ति करने का, उसका कुछ नहीं कर रहे, वो बर्बाद कर रहे पूरा जिंदगी। लेकिन जो भक्त बनता है ना, वो एक्चुअली जिंदगी का जो एक एक पल है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, कर पाता है। ठीक है ना? यस यस। हाँ। So, in the tender age of childhood, when everyone is bewildered, one passes 10 years. Similarly, in boyhood, engage in sporting or playing. तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, देखो एकदम बचपन का जो 10 साल है, उसमें क्या बोलते हैं, सबका आदर आदर खाने खाने 10 साल निकल जाती है। मम्मी थोड़ा आदर करता है, पापा थोड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसका निकल जाता है। फिर उसके बाद जो जवान उम्र में खेलने कूदने में, ये सब टाइम में भी उसका टाइम निकल जाता है 10 साल। ठीक है ना? ऐसे करके उसका 20 साल जिंदगी का निकल गया। ठीक है ना? कोई भी इंसान का जिंदगी में दिखा रहे थे। और फिर बुढ़ापा में जाके वो इनवैलिड हो जाते हैं, आंखें में दिखता नहीं है, कान में सुनाई नहीं देता है, कमर प्रॉब्लम है, ऐसे करके वो और इनवैलिड हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका जिंदगी पूरा बर्बादी हो जाता है, अगर वो भक्ति नहीं करता है। ठीक है ना? हाँ। हम्म। क्या? तो यहाँ पे फिर उसके बाद वाला जो जो भी श्लोक है, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे लेसन्स
प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। ओके, सो हु डज नॉट नो यूटिलाइज, हाँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 70 आउट ऑफ 100 years आर वेस्टेड बाय पर्सन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन वेस्ट 20 years इन चाइल्डहुड। अगर कोई भक्त नहीं है, चाइल्डहुड का जो 20 साल है वो पूरा बर्बाद कर देगा, चाइल्डहुड एंड बॉयहुड में वेस्ट। कोई भक्ति नाम का कोई चीज नहीं है, सब टाइम पास। एंड 20 years इन ओल्ड एज, बुढ़ापा में 20 years, मतलब कितना साल चला गया, 40 साल निकल गया। when one cannot perform any material activities and is fully anxiety about what to be done by his sons and grandsons, how one's estate should be protected। फिर क्या बोल रहे हैं, जब बुढ़ापा में आ गया, अपना बच्चा है, अपना पोता है, वो लोग सेटल हो गया, लेकिन उस टाइम में तो भक्ति कर सकता है, लेकिन उस टाइम में भी क्या सोचता है, वो टेंशन में रहता है कि अरे मेरा बेटा कैसा होगा, वो मेरा प्रॉपर्टी संभाल पाएगा या नहीं, ठीक है ना। तो ये सोचते सोचते टेंशन में जिंदगी बिताते रहता है। तो हाफ ऑफ दिस ईयर्स आर स्पेंट इन स्लीप, और बाकी जो टाइम बच गया वो सो के वो बर्बाद कर दिया। Furthermore, one wasted another 30 years in sleep at night during rest of his life। और बाकी 30 साल वो तो सोते सोते ही बर्बाद कर दिया। The 70 out of 100 years are wasted by a person। तो ऐसे करके क्या बोल रहे हैं, कोई अगर भक्त नहीं है, वो अपना जिंदगी का 70 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। सोचो। अरे बोल। 70 साल। यस। तो कितना पावरफुल लेसन दे रहे प्रहलाद महाराज, देखो पूरा हम लोग का यस यस। आंखें खोल दे रहे हैं। वन हुज जय माइंड, जय श्री प्रहलाद महाराज की जय। हाँ, one whose mind and senses are uncontrolled becomes increasingly attached to family life because of insatiably lusty desires and very strong illusion. In such a madman's life, the remaining years are also wasted because even during those years, he cannot engage himself in devotional service। तो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसका मन और इंद्रिय सारे एकदम एकदम संसार में एकदम लगे हुए हैं, फैमिली में, ठीक है ना, फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है, ठीक है ना। और क्यों क्यों लगाव है, क्योंकि उसके अंदर काम, लस्ट डिजायर्स है, ठीक है ना, लस्ट डिजायर्स है, सेक्स डिजायर्स है, और बहुत ज्यादा उनको वो सब चीज करना है, इंद्रिय तृप्ति। तो इसीलिए क्या है, वो एकदम पागल पागल इंसान का लाइफ जीते हैं, पागल आदमी का लाइफ जीते हैं। मतलब वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं, गधा जैसा खटता है। अब देखिए कोई भी आदमी को देखिए कि जो जड़ जगत का मतलब एकदम माया में डूबे हुए है, वो कितना खटता है, तो थोड़ा सा पैसा के लिए वो क्या कर रहे हो, खुद कभी सोचता भी नहीं। कभी देखिएगा, रिमेनिंग ईयर्स आर ऑल्सो वेस्टेड। बाकी जो जिंदगी है वो भी वो बर्बाद करता है, बिकॉज इवन ड्यूरिंग दोज ईयर्स ही कैन नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन डिवोशन सर्विस। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जब बुढ़ापा में जाता है, तब वो जितना भी भक्ति करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सब उसी चीज में लगे रहते हैं, ठीक है ना। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हेलो हरि बोल। हरि। So you are, I hope you are able to understand this topic. यस प्रभु यस प्रभु। Yeah. Actually, like I, ऑफ कर दिया। एक मिनट। शेष season। No, actually, the problem is that ना कि like